मेरा नाम अंजलि है। मैं 22 साल की हूँ। बदन में ऐसी प्यास जो हर वक्त जलती रहती है। मेरी छाती 30 साइज की है, भरी भरी और उभरी हुई। कमर इतनी पतली कि हाथ से आराम से घेर जाती है। और नज़रें ऐसी कि गांव के लड़के मुझे देखते ही रुक जाते हैं। मैं रामनगर नाम के एक गांव में रहती हूँ। छोटा सा गांव, खेत खलिहान और नदी का किनारा। लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन मैं अपने बदन की गर्मी से कभी चैन नहीं पाती। शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन मेरा पति अजय शहर में नौकरी करता है और महीने में एक बार ही आता है। जब आता है तो थका हारा होता है और रातों में वो जोश जो पहले था वो अब नहीं रहता। मेरा बदन प्यासा रहता है। हर रात मैं अकेली लेटकर सोचती हूँ कि कब कोई जवान मर्द मुझे पूरी तरह अपना बनाएगा। घर में ज़्यादातर मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरी बुआ का घर पास ही है और उनका लड़का विशाल अक्सर मेरे घर आता जाता रहता है। विशाल 20 साल का है। गांव का जवान शेर, खेतों में मेहनत करता है। बदन मजबूत, चौड़ी छाती, सख्त बाजू और वो मुस्कुराहट जो सीधा दिल में उतर जाती है। उसकी आंखें मुझे देखती हैं तो लगता है जैसे मुझे नंगा कर रही हैं। शुरुआत में सब सामान्य था। विशाल मुझे भाभी कहता, मैं उसे देवर जैसा मानती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने नोटिस किया कि उसकी नज़रें मेरे बदन पर रुकती हैं, मेरी भरी छाती पर, पतली कमर पर, जांघों पर। मैं बोल्ड हूँ, इसलिए कभी कभी जानबूझकर टाइट ब्लाउज पहनती, पल्लू थोड़ा नीचे रखती ताकि वो देखे। अंदर से मुझे मज़ा आता था जब उसकी नज़रें गर्म हो जाती थीं। एक दिन बहुत गर्मी थी। मैं घर में सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी, पल्लू नहीं लिया हुआ था। विशाल आया। खेतों से वापस पसीने से तर बनियान और लुंगी में उसने पानी मांगा। मैंने गिलास बढ़ाया तो गलती से पानी उसकी बनियान पर गिर गया। मैंने हाथ से ही पोंछना शुरू किया। मेरा हाथ उसकी सख्त छाती पर रुका। उसकी धड़कन तेज थी। वो मेरी आंखों में देखता रहा और धीमी आवाज़ में बोला, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो, गांव में कोई आप जैसी नहीं। मैं मुस्कुराई और बोली, विशाल तू भी तो गांव का सबसे जवान और मजबूत लड़का है। मैंने हाथ नहीं हटाया। उस पल में कुछ देर हम ऐसे ही खड़े रहे। उस दिन से उसकी हिम्मत बढ़ गई। कभी खेत से आते हुए पीछे से आकर मेरी कमर में हाथ डाल देता, कभी रात को बातें करते वक्त मेरे बगल में बैठ जाता और हाथ मेरी जांघ पर रख देता, कभी सुबह मेरे कमरे में आता और बेड के पास खड़ा होकर मेरी छाती को देखता रहता। मैं रोकती नहीं थी, बल्कि अंदर से एंजॉय करती थी। अजय की गैर मौजूदगी में मेरा बदन प्यासा था और विशाल की जवानी, उसका मजबूत बदन, सब कुछ मुझे पागल बना रहा था। मैं बोल्ड हूँ, इसलिए कभी कभी उसे इशारे करती थी, ब्लाउज का हुक खुला छोड़ देती, साड़ी का पल्लू गिरने देती। एक रात बुआ और फूफा शहर गए थे। विशाल मेरे घर रुक गया। घर में सिर्फ हम दोनों थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और अचानक पूरी लाइट्स चली गईं। घर में घोर अंधेरा छा गया। मैं अपने कमरे में लेटी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नींद नहीं आ रही थी। विशाल की वो नज़रें, उसका स्पर्श, उसकी गर्म सांसें, सब याद आ रहा था। मेरा बदन सुलग रहा था, जैसे सालों की प्यास एक साथ उबाल मार रही हो। अचानक दरवाज़ा खटका। विशाल अंदर आया, सिर्फ एक पतली बनियान और लुंगी में। उसके बाल गीले थे, बदन पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। वो बेड के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, भाभी नींद नहीं आ रही बारिश की वजह से। मैं बेड पे बैठ गई, बोली, नहीं विशाल, बस कुछ बेचैनी सी है। वो मेरे बगल में बेड के किनारे पे बैठ गया। कमरे में सिर्फ बाहर की हल्की रोशनी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाभी मैं जानता हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं। भैया आपको वो नहीं दे पाते जो आप चाहती हैं। मैं आपकी आंखों में वो प्यास देखता हूँ जो मुझे भी जला रही है। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मैं बोल्ड हूँ, इसलिए मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। बोली, विशाल तू सही कह रहा है। मेरा बदन प्यासा है और तू जवान है, मजबूत है। वो मेरे और करीब सरक आया। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं। बोला, भाभी मैं आपको पूरी तरह अपना बनाना चाहता हूँ। आप इतनी गर्म हैं, इतनी बोल्ड कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। उसने मेरा हाथ अपनी छाती पर रख दिया। उसकी धड़कन मेरे हाथ के नीचे पागलों की तरह धड़क रही थी। मैंने हाथ नहीं हटाया। वो मेरे कंधे पर सिर रखने लगा। मैं रुक गई। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। बदन में सिहरन दौड़ रही थी। कुछ देर हम चुप रहे, सिर्फ बारिश की आवाज़ और हमारी तेज सांसें। फिर वो मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, भाभी बस एक बार मुझे कस के गले लगा लो, मैं आपकी प्यास बुझा दूंगा। मैं चुप रही। उसने धीरे से मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उसका चौड़ा सीना मेरे बदन से सटा हुआ था। मैंने भी आंखें बंद करके उसे कस के पकड़ लिया। उसकी छाती मेरे सीने से दब रही थी। दिल की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उसकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी, जैसे मुझे कभी छोड़ना ही न चाहता हो। हमारी सांसें और तेज हो गईं। वो मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए बोला, भाभी आप कितनी नरम हैं, कितनी गर्म। मैं आपको पूरा महसूस करना चाहता हूँ। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वो और कस के मुझे दबाने लगा। उस पल में दुनिया में सिर्फ हम दोनों थे। वो मेरे माथे पर, गाल पर, गर्दन पर होंठ रखता गया। मेरा बदन कांप उठा। मैंने रोती हुई आवाज़ में कहा, विशाल बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। वो रुका नहीं। उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में कस लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे, बहुत करीब, बहुत गहरा, बहुत तीव्र। उस रात के बाद मैं और विशाल एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। दिन में जब गांव में कोई नहीं होता, वो मेरे पास आ जाता।
कभी खेतों के पीछे, कभी घर के पिछले हिस्से में, कभी मेरे कमरे में। वो मुझे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता और कान में फुसफुसाता, भाभी, आपकी ये प्यास मुझे भी जला रही है। मैं आपको हर पल महसूस करना चाहता हूँ। मैं बोल्ड हूँ, इसलिए मैं भी उसे कस के पकड़ लेती। उसकी चौड़ी छाती मेरे बदन से सटी होती, उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लगती और मेरा बदन कांप उठता। एक दिन अजय फिर महीने भर के लिए शहर गए। गांव में सिर्फ हम दोनों थे। शाम को मैं नहाकर निकली। लाल रंग की पतली साड़ी पहनी थी जो मेरे भरे हुए बदन से चिपक रही थी। बाल गीले थे, खुशबू फैली हुई थी। विशाल बाहर बैठा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें जल उठीं। वो उठा और मेरे पास आया। बोला, भाभी, आप आज कयामत लग रही हो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से नीचे सरक रही थीं। उसने धीरे से मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसके सीने से टकरा गई। उसकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी। वो बोला, भाभी, मैं आपको पूरा अपना बनाना चाहता हूँ। आप मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा और बोली, विशाल, ये आग बहुत तेज है। मैं डर नहीं रही बल्कि और चाहती हूँ। वो मुस्कुराया और मेरी गर्दन पर होंठ रख दिए। उसकी गर्म सांसें, उसका स्पर्श, मेरा बदन सुलग उठा। मैंने उसे कस के गले लगा लिया। हम कमरे में चले गए। वो मुझे बेड पे ले गया। वो मेरे ऊपर था। उसका मजबूत बदन मेरे बदन को दबा रहा था। उसके हाथ मेरी पीठ पर, कमर पर, जांघों पर फिर रहे थे। मैंने उसकी बनियान खींचकर उतार दी। उसकी चौड़ी छाती, सख्त मसल्स मेरे सामने थे। मैंने उसकी छाती पर होंठ रख दिए। हमारी सांसें मिल रही थीं। वो मेरे कान में बोला, भाभी, आप कितनी नरम हैं, कितनी गर्म। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। हम बहुत करीब आ गए थे, बहुत गहरे, बहुत तीव्र। मैंने चीख कर कहा, विशाल, बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। वो रुका नहीं। उसने मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे। बदन की आग चरम पर थी। वो पल इतना तीव्र था कि मुझे लगा मैं पिघल जाऊंगी। मेरी चीखें धीरे धीरे कराहट में बदल गईं और फिर मज़े की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगीं। उस शाम के बाद मैं और विशाल पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे। अजय के बाहर रहते हम हर पल एक दूसरे के लिए जीते। सुबह उठते ही विशाल मेरे कमरे में आता, मुझे बिस्तर पर ही अपनी मजबूत बाहों में भर लेता। दिन में जब मन करता खेतों के पीछे, घर के पिछले हिस्से में, मेरे कमरे में हम करीब आ जाते। उसकी चौड़ी छाती मेरे बदन से सटी रहती, उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लगती, उसकी बाजू मेरी कमर को कस के जकड़े रहती। मैं उसके स्पर्श में खो जाती। वो मुझे पागल कर देता था। हर बार जब हम बहुत करीब आते, मैं चीख कर कहती, विशाल, बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। लेकिन विशाल रुकता नहीं था। वो मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लेता। मेरी चीखें धीरे धीरे कराहट में बदल जाती और फिर मज़े की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगतीं। वो रातें हमारे लिए स्वर्ग थीं। मेरी सालों की प्यास विशाल की आग से बुझ रही थी। लेकिन हर सुख के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। मुझे पता था कि ये राज ज़्यादा दिन नहीं छुपेगा। गांव छोटा है, लोग बातें करते हैं। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। अजय का टूर अचानक खत्म हो गया। वो बिना बताए दोपहर को घर लौट आए। मैं और विशाल उस वक्त मेरे कमरे में थे। विशाल मुझे अपनी बाहों में लिए हुए था। हम बहुत करीब थे, बहुत गहरे। दरवाज़ा खुला और अजय अंदर आ गए। सब कुछ ठहर सा गया। अजय की आंखें पहले हैरानी से फैली, फिर दर्द से भर गईं, फिर गुस्से से लाल हो गईं। वो चुपचाप बैग रखकर बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं रोते हुए विशाल से अलग हुई, कपड़े ठीक किए और अजय के पीछे भागी। वो बाहर खेत की तरफ जा रहे थे। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, अजय, माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर पड़ गई। तुम हमेशा बाहर रहते थे, मैं अकेली थी। विशाल ने वो खालीपन भर दिया। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विशाल भी पीछे आया। उसकी आंखें नम थीं। वह अजय के सामने खड़ा हो गया और बोला, भैया, गलती मेरी है। मैंने भाभी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। अजय ने लंबी सांस ली। उनकी आवाज़ में दर्द था। बोले, अंजलि, विशाल, मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था। ये गांव हमारा था, लेकिन अब ये भरोसा टूट चुका है। उस रात कोई नहीं सोया। गांव में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे रोने की आवाज़ गूंज रही थी। उस दिन के बाद गांव में भारी सन्नाटा छा गया। अजय ने हमें कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग लेकर बुआ के घर चले गए। मैं और विशाल अलग अलग कमरों में बंद होकर रोते रहे। मुझे खुद पर गुस्सा था, शर्म थी, लेकिन विशाल की यादें भी बार बार आ रही थीं। उसकी मजबूत बाहें, उसकी चौड़ी छाती, उसकी गर्म सांसें, वो रातें, सब कुछ दिल में जल रहा था। 3 दिन बाद अजय लौटे। उनका चेहरा पत्थर जैसा था। उन्होंने हमें बुलाया और बोले, अंजलि, विशाल, मैंने पूरी रात सोचा, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। विशाल मेरा भाई जैसा है, अंजलि मेरी बीवी। लेकिन जो हुआ वो भरोसा तोड़ चुका है। मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन भूल नहीं सकता। मैं रो पड़ी, घुटनों पर बैठ गई और बोली, अजय, माफ़ कर दो। मैं कमज़ोर पड़ गई थी। तुम हमेशा बाहर रहते थे, मैं अकेली थी। विशाल ने वह प्यास बुझाई जो सालों से सुलग रही थी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो सिर्फ बदन की भूख थी, दिल से मैं तुम्हारी हूँ। विशाल भी आगे आया। उसकी आंखें नम थीं। बोला, भैया, गलती मेरी है।
मैंने भाभी की कमजोरी का फायदा उठाया। मैं गांव छोड़ दूंगा। अजय ने लंबी सांस ली, फिर बोले, नहीं विशाल, तू कहीं नहीं जाएगा। ये गांव हमारा है, लेकिन अब सब कुछ बदलना होगा। अंजलि, मैं अपनी नौकरी में बदलाव करूंगा। अब मैं ज्यादा गांव पर रहूंगा। मैं तुम्हें वो सारा प्यार, वो सारी गर्माहट दूंगा जो पहले कमी थी। और विशाल, तुम दोनों के बीच जो हुआ वो कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। हम तीनों चुप रहे। फिर अजय ने मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहों में मुझे फिर से वो पुराना सुकून मिला। विशाल चुपचाप बाहर चला गया। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। विशाल गांव में ही रहा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से पूरी दूरी बना ली। नजरें मिलती तो दिल धड़क जाता, लेकिन हम मुड़ जाते। अजय अब सच में बदल गए थे। वो पहले की तरह शहर टूर कम करने लगे। रातें फिर से हमारी हो गईं। अजय ने मुझे वो सारा जोश, वो सारी गर्माहट दी जो पहले कमी थी। हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। मैंने कोशिश की कि विशाल को भूल जाऊं, लेकिन पूरी तरह भूल नहीं पाई। एक दिन विशाल ने मुझसे अकेले में बात की। बोला, भाभी, मैं जा रहा हूं। शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। भैया को खुश रखना, लेकिन याद रखना, आप मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। वो रातें, वो गर्माहट मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं रो पड़ी, उसे आखिरी बार गले लगा लिया। बोली, विशाल, तू भी खुश रहना। वो सब एक सपना था जो खत्म हो गया। विशाल चला गया। अब गांव में सिर्फ मैं और अजय हैं। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और गर्म हो गया है। अजय मुझे वह सारा प्यार देते हैं जो पहले कमी था। लेकिन आज भी जब रात में अकेली होती हूँ, विशाल की वो मजबूत बाहें, वो चौड़ी छाती, वो तेज सांसें याद आती हैं। दिल में एक मीठा दर्द सा उठता है। मैं मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेती हूँ। शायद वो प्यार था, शायद सिर्फ बदन की प्यास, लेकिन वो राज, वो आग मेरे अंदर कहीं आज भी सुलग रही है। सीख, प्यास और आकर्षण बहुत तीव्र हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों की मर्यादा और भरोसा ही सच्ची खुशी देते हैं। गलत रास्ते पर चलकर मिला सुख हमेशा दर्द और पछतावा साथ लाता है। जो अपना है उसे समय और प्यार से संभालो, बाकी सब सपना ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल छोटी की स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते, आपकी छोटी। क्या आप